ज्यादातर अपने एरिया का बालक था, मगर ये 3-4 जिलों का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बातें बहुत थी, लेकिन आज का जो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद, जय हिंद। तभी देने का जो है अवसर मैंने कहा कि भाई अगर फिर ऐसा है पूरे प्रोग्राम की हम इंतजार करेंगे तो तब तक ऐसा ना हो कि भाई कभी इलेक्शन का चल रहा है, चुनाव आचार संहिता वगैरह ना लग जाए। तो मैं अपने एमपी कोटे से मैं चाहता हूं, तो इसीलिए आज ये जो है आनन फानन में जल्दी ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर गौशाला में विजिट का प्रोग्राम बना, मगर इसमें इस बहाने आप सबसे मिलने का अवसर मिला, आशीर्वाद लेने का, गौ माता जी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी जानते हो, मेरे को किसी को जो है ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कोसली, मेरे दिल में कोसली के लिए कितना अपनापन है। और जो है बचपन से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक नौजवान के रूप में उसकी एक जवानी रहती है जब वो अपना जो संघर्ष करता है, उस समय जो है अगर संघर्ष जहाँ किया जाए, जो है जहाँ बचपन, जहाँ अपना जो है और अपना नौजवान जीवन जहाँ संघर्ष के रूप में जहाँ व्यतीत हो, वो इलाका दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि वो समय दोबारा नहीं आ सकता। जीवन एक है, जीवन एक ऐसा एक समय है। मेरी जो है जन्मभूमि सांगी गांव हो सकती है, लेकिन ये कोसली और ये आसपास का इलाका मेरी कर्म भूमि है। ये कोसली में और ये जो है मैं समझता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से पहले इस बार तो जो है, मगर इससे पहले जब आपके आशीर्वाद से एक सांसद के रूप में मुझे इस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने का अवसर मिला था, तो आपको याद होगा कोसली में जितना भी जो हो सका संभव कोसली को आगे लेके जाने के लिए, चाहे वो कोसली के अंदर 100 बेड के अस्पताल की बात हो, चाहे कोसली के अंदर कॉलेज बनवाने की बात रही हो, चाहे कोसली को सब डिवीजन बनवाने की बात रही हो, चाहे अनाज मंडी की बात हो, सब्जी मंडी की बात हो, चाहे राजीव गांधी स्टेडियम की बात हो, चाहे कोसली में जो विकास कार्य बाकी जो अपना जो मूलभूत विकास कार्य हैं, चाहे वो उन सब की बात रही हो, तो है कोर्ट की बात, चाहे वो कोर्ट की बात रही हो कोसली में, चाहे रेस्ट हाउस की बात रही हो, चाहे आईटीआई की बात रही हो, चाहे पावर हाउस की बात रही, मैं ये कह सकता हूँ। और आप जाके चेक करना, आप ये जाके चेक कर सकते हैं कि शायद सांगी गांव मेरा अपना गांव है, और जो है सांगी गांव में भी कॉलेज और आईटीआई, क्योंकि 2 बड़े शिक्षा संस्थान हैं, अगर एक किसी गांव में अगर है तो कोसली गांव के अंदर कॉलेज, सारी चाहे वो एक तरफ का बाईपास हो, वो एक तरफ का चाहे बाईपास निकलवाने की बात रही हो, और वो एक तरफ का बाईपास निकल गया, लेकिन जो है वो दूसरी तरफ का बाईपास अभी तक यूं का यूं पड़ा है, जो हमने सपना संजोया था। आज मेरी बात कर रही थी किसी से, मैंने यही कहा कि भाई जल्दी ज्यादा बात नहीं है, चलो इनके तो 10 साल हो गए, मगर सबको पता है 4-6 महीने के बाद जब हमारी सरकार आएगी, तो अगर ये आपके आशीर्वाद से ये मौका कांग्रेस पार्टी को मिलता है, हुड्डा साहब को मिलता है, या मुझे या आप लोग के आशीर्वाद से यहाँ से नुमाइंदगी का अवसर मिलता है, तो ये दूसरा भी बाईपास आप सरकार आते आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि ये अपना सर्कल रोड यहाँ बने। तो यही एक प्रयास रहा कि कोसली के अंदर विकास हो, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए, चाहे रोजगार अवसरों की बात रही हो, चाहे विकास कार्य जो कॉलेज या आईटीआई, ये खेल के मैदान, ये आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करते हैं। और मेरे से जो हो सका मैंने किया, और मैं समझता हूं कि आप भी इस बात को जानते हैं कि भाई जो आप अगर आपके आशीर्वाद से कभी अवसर मिलेगा, तो भाई मैं आगे एक बात आपको कह सकता हूं, कोसली के लिए भाई मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोसली के लिए कोसली के लिए जी जान लगाकर अपना ये इलाका आगे जाए। मेरे को लगता है कि पिछली बार हमने जो प्लानिंग करी थी, जो पिछली बार जो हमने प्लानिंग करी थी, उसमें कोसली क्षेत्र में हमने कई कॉलेज भी खुलवाए, आईटीआई भी खुलवाई, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया जैनाबाद के अंदर, और हमारा जो है कृष्ण नगर उलाहिर में हमारी रीजनल सेंटर भी आया। लेकिन जो है मीरपुर में यूनिवर्सिटी भी आई, तो शिक्षा के बहुत संस्था आए, मगर एक जो चीज जो एक पहला स्टेप होता है शिक्षा के संस्थान बड़े पैमाने पे, आईटीआई, पॉलिटेक्निक इत्यादि, लेकिन दूसरा होता है कि भाई वहां पर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बने, एक आईएमटी जैसी बने,
तो मैं समझता हूं कि भाई जो हमने जहां प्रयास करके जो नींव रखी थी, अब ये समय आ गया है कि आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से अवसर मिलेगा। तो जिस तरीके से एक IMT मानेसर में है, एक फरीदाबाद में है, तो इस तरीके से जो IMT, तो एक औद्योगिक क्षेत्र IMT कोसली के अंदर भी एक IMT, ताकि हमारे जो है यहाँ पर विश्व स्तरीय विकास की तरफ ये इलाका, ये क्षेत्र जा सके, ये प्रयास मेरा हमेशा रहेगा। और आज जैसे कहा कि भाई आज जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई मुझे ये आज बड़ी खुशी की बात है, और ये भी मैं इसको अपना शुभ अवसर मानता हूँ कि बातचीत टाइम पे हो गई, ताकि टाइम पे हो गई। मैं आज जो है देखो आपका लोकसभा का नुमाइंदा तो नहीं हूँ जो है मगर मैं आपका एक जो है आपका परिवार का एक बच्चा हूँ, आपका एक भाई हूँ, और राज्यसभा सदस्य जरूर हूँ, और राज्यसभा सदस्य के रूप में एक MP कोटा है, तो अपना MP कोटे के माध्यम से अपनी गौशाला में 11 लाख की ग्रांट में सरकार ये प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई 11 तो पिछली बार देके गया था और इसको बढ़ाओ। भाई प्रधान जी आपके प्यार में देखो, वैसे उलाना सारे के होगा क्योंकि मेरे को सारी गौशालाओं में जाना होता है। देखो भाई ये सारी गौशालाओं में जाना होता है, लेकिन आपके प्यार में मैं कुछ किसी से पीछे नहीं भाई। अगर ऐसी बात है तो भाई 15 लाख की तो मैं जो है आपके लिए, मेरे लिए इस जीवन में कोसली गांव के लिए मेरे लिए कभी ना नहीं हो सकती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे और भाई और जहां तक एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दो बातें जो बड़ी इस इलाके के लिए, जय जवान जय किसान का ये इलाका हमारा दक्षिण हरियाणा का सबसे ज्यादा फौज की भर्ती देश में 10% फौज हरियाणा से है, लेकिन हरियाणा में भी इन 3-4 जिलों में अगर जय जवान जाएंगे दक्षिण हरियाणा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो अग्निपथ की योजना आई है, पहले हर साल 5,500 की भर्ती होती थी, अब वो भर्ती करके 2 साल भर्ती नहीं हुई 2019 के बाद, और अब 914 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से 210 पक्के होंगे। तो एक तरफ तो हमारे हरियाणा से और इस इलाके 5,500 की हर साल पक्की भर्ती, और दूसरी तरफ वो घट के 210 पक्के जो है किए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इसमें फौज का भी नुकसान है, क्योंकि ये इनकी 1 साल तो ट्रेनिंग चलेगी, 3 साल में वापिस आ जाएगा, और उसके बाद उसको क्या नौकरी मिलेगी, कहाँ पे अपना जो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि देश की सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। मैंने बार बार पार्लियामेंट में ये बात उठाई है कि भाई ये अग्निपथ योजना पे पूर्ण विचार हो, और अगर यहाँ से आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं देखो भाई बहुत फर्क होता है, राज्यसभा में उठ के खड़े होकर बोलो कि अग्निपथ वापिस ली जाए तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। आप अगर आपके आशीर्वाद से यहाँ से आप आशीर्वाद देखो जो भेजोगे, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ ये जो अग्निपथ को वापस करके और पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की बात है। दूसरी बात अहीर रेजिमेंट की भी मैंने बात बार जो है मैंने राज्यसभा में उठाई, आपने जो आपके आशीर्वाद से, और वो ऐसी बात उठाई अहीर रेजिमेंट की कि पूरे देश के अंदर मैं जहाँ भी जाता हूँ, यूपी और बिहार से मैं भी जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भाई अहीर रेजिमेंट की जो आपने बात उठाई, तो मैं उस बात के लिए भी जो है उस लड़ाई को भी, उस संघर्ष को भी आगे पहुंचाएंगे दोबारा से। अहीर रेजिमेंट तो अहीर रेजिमेंट जय यादव, ये अहीर रेजिमेंट की आवाज भी उठाएंगे। और अग्निपथ योजना, क्योंकि अग्निपथ योजना से बड़ा नुकसान है, तो 5,500 की भर्ती थी पक्की हर साल, मतलब जो ज्यादातर अपने एरिया का बालक था, मगर ये 3-4 जिलों का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बातें बहुत थी, लेकिन आज का जो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद, जय हिंद।